यह वीडियो हर्बर्ट स्पेंसर के सामाजिक डार्विनवाद की अवधारणा पर आधारित नोट्स है। हर्बर्ट स्पेंसर ने चार्ल्स डार्विन की उद्विकासवादी विचारधारा से प्रभावित होकर सामाजिक उद्विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किया। इसे ही सामाजिक डार्विनवाद की संज्ञा दी जाती है। पूर्ण विराम। फिर हेडिंग लिखिए, उद्विकास का तात्पर्य डैश। इवोल्यूशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इवॉल्वर शब्द से मानी जाती है। पूर्ण विराम। ई का अर्थ होता है बाहर की ओर तथा वॉल्वर का अभिप्राय फैलने या प्रकट होने से है। अब इसको देख लीजिए, ये एक डायग्राम है जिसको आप बना लीजिए। इवोल्यूशन, फिर नीचे की तरफ एरो बनाकर लैटिन वर्ड, फिर साइड में इवॉल्वर। इवॉल्वर भी फिर दो शब्दों से बना है, ई और उसके बाद वॉल्वर। ई मतलब आउट, वॉल्वर मतलब टू अनफोल्ड। फिर एक लाइन छोड़कर लिखिए, अतः स्पष्ट होता है कि किसी वस्तु के बाहर की ओर फैलने की प्रवृत्ति को उद्विकास कहा जाता है। पूर्ण विराम। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार इन्वर्टेड कॉमा उद्विकास कुछ तत्वों का एकीकरण तथा उससे संबंधित वह गति है जिसके दौरान कोई तत्व एक अनिश्चित और असंबद्ध समानता से निश्चित और संबद्ध भिन्नता में बदल जाता है। पूर्ण विराम और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। फिर हेडिंग डालेंगे, डार्विन का उद्विकास का सिद्धांत। डार्विन ने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो कि सन 1859 में प्रकाशित हुई, इसमें स्पष्ट किया कि आरंभिक अवस्था में प्रत्येक जीवित वस्तु का स्वरूप अत्यंत सरल होता है। पूर्ण विराम। जीव के विभिन्न अंग एक दूसरे के इतने समान होते हैं कि उन्हें परस्पर पृथक करना कठिन होता है। पूर्ण विराम। समय के साथ साथ जैसे जैसे जीव का विकास होता है, इन अंगों में भी विभेदीकरण किया जा सकता है तथा विभिन्न अंगों के आपसी अंतर संबंध को भी समझा जा सकता है। पूर्ण विराम। फिर हेडिंग उदाहरण स्वरूप डैश, जब हम किसी बीज को बोते हैं तो आरंभ में वह बहुत सरल प्रकृति का होता है, परंतु समयानुरूप जैसे जैसे वह बीज पौधा बन जाता है, तब इसके विभिन्न अंग जैसे जड़, तना, शाखाएं, पत्तियां, फल तथा फूल आदि को विभेदीकृत किया जा सकता है। पूर्ण विराम। यह अनिश्चितता से निश्चितता की ओर कॉमा तथा समानता से भिन्नता की ओर की अवस्था होती है। पूर्ण विराम। फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे, साथ ही पौधे या वृक्ष के विभिन्न अंग अपने अलग अलग कार्यों के द्वारा उसके पोषण में सहायता प्रदान करते हैं, जैसे जड़ों से भोजन मिलना। पूर्ण विराम। असंबद्धता से परस्पर निर्भरता तथा संबद्ध भिन्नता
इस अवस्था में स्पष्ट होने लगती है। पूर्ण विराम। फिर एक लाइन छोड़कर लिखेंगे, डार्विन के अनुसार उद्विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है जो अनेक स्तरों के द्वारा किसी वस्तु या जीव में परिवर्तन की दशा को जन्म देती है। पूर्ण विराम। उदाहरण बीज, है ना, जैसे, या भ्रूण। फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे। उद्विकास की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए डार्विन ने बताया कि उद्विकास की प्रक्रिया आंतरिक शक्तियों से प्रभावित होती है। पूर्ण विराम। अतः सरलता से जटिलता, अनिश्चितता से निश्चितता, असंबद्धता से संबद्धता, संबद्ध भिन्नता की ओर होने वाला परिवर्तन किसी बाहरी दशा के प्रभाव से घटित नहीं होता है, बल्कि आंतरिक शक्तियों के प्रभाव से ही कार्य करता है। पूर्ण विराम।